अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हाजिर है आपकी खिदमत में एक नए उन्वान के साथ, नए सबक के साथ। हमारी ये टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसका आज एपिसोड नंबर 5 आपके सामने पेश किया जा रहा है। इसके अंदर वो 10 सवाल कायम किए गए हैं जो एक ही नाम से मुख्तलिफ उदबा ने, शोरा ने, मुसन्निफ़ीन ने अपनी किताबें शाये की हैं, जिनके मुतालिक हमारे साथियों को बहुत दुश्वारी होती है। तो शुरू करते हैं आज का अपना सबक। सवाल नंबर 1, इनमें से ख्वाब ख्याल की सिनफी हैसियत क्या है? ऑप्शन है अफसानी मजमुआ, बी अफसाना, सी मसनवी, डी है ये सभी। तो साथियों, प्रेमचंद, जिनकी पैदाइश 1880 ईस्वी में और इंतकाल 1936 ईस्वी में हुआ, इन्होंने एक अफसानी मजमुआ लिखा था 1928 ईस्वी में, जो शाया हुआ और उसका नाम रखा था ख्वाब ख्याल। इस अफसानी मजमुए के अंदर 14 अफसाने शामिल थे। मजनून गोरखपुरी, जिनकी पैदाइश 1904 ईस्वी में और इंतकाल 1988 ईस्वी में हुआ, उन्होंने 1935 ईस्वी में अफसाने के नाम से एक किताब तरतीब दी थी। मीर तकी मीर, जिनकी पैदाइश 1722 ईस्वी को और इंतकाल 1810 ईस्वी में हुआ, उन्होंने ख्वाब ख्याल के नाम से एक इश्क मसनवी लिखी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मीर तकी मीर की आप बीती है। मीर असर जो ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई थे और उनकी पैदाइश 1735 ईस्वी में और इंतकाल 1794 ईस्वी में हुआ था, उन्होंने भी ख्वाब ख्याल के नाम से एक मसनवी लिखी थी और कहा जाता है ये मसनवी उनकी आप बीती थी। इस मसनवी को मौलवी अब्दुल हक ने 1926 ईस्वी में मरतब करके शाया किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सवाल नंबर 2, इनमें से बोस्तान ख्याल की सिनफी हैसियत क्या है? बोस्तान ख्याल के नाम से सिराजुद्दीन सिराज औरंगाबादी ने 1160 हिजरी में एक मसनवी लिखी थी, जिसे जिसे प्रोफेसर अब्दुल कादिर सरवरी ने 1949 ईस्वी में मरतब करके शाया कराया। इसके अलावा बोस्तान ख्याल के नाम से मीर तकी ख्याल ने एक दास्तान लिखी थी। ये दास्तान बहुत तवील है, 15 जिल्दों में है और मोहम्मद शाह के अहद में ये मुकम्मल हुई थी। ये दास्तान अमीर हमजा के जवाब में लिखी गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। यानी बोस्तान ख्याल की हैसियत जो है वो मसनवी भी है और दास्तान भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, इनमें से टेढ़ी लकीर की सिनफी हैसियत क्या है? नाविल, अफसाना या दोनों? नाविल आप बखूबी जानते हैं, इसमें चुगताई, जिनकी पैदाइश 1915 ईस्वी को और इंतकाल 1991 ईस्वी में हुआ। इसमें चुगताई, जिनका ये जो नाविल है, इनका पहला नाविल है, टेढ़ी लकीर के नाम से शाया हुआ था 1944 ईस्वी में। बल्कि ये इनका दूसरा नाविल है, पहला नाविल इनका जिद्दी के नाम से शाया हुआ था। और ये कहा जाता है कि जो टेढ़ी लकीर है इसमें चुगताई की आप बीती है। इसके अलावा सादत हसन मंटू, जिनकी पैदाइश 1912 ईस्वी, इंतकाल 1955 ईस्वी में हुआ, इन्होंने भी टेढ़ी लकीर के नाम से एक अफसाना लिखा था, जो उनके अफसानी मजमुए मंटू के अफसाने में शामिल है। और ये अफसानी मजमुआ, जिसका नाम मंटू के अफसाने है, 1940 ईस्वी में शाया हुआ और इसमें कुल 26 अफसाने शामिल हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नाविल और अफसाना दोनों। सवाल नंबर 4, इनमें से अनारकली की सिनफ हैसियत क्या है? आप बखूबी वाकिफ हैं इम्तियाज़ अली ताज, जिनकी पैदाइश 1900 ईस्वी और इंतकाल 1970 ईस्वी को हुआ, उन्होंने 1922 ईस्वी में सिर्फ 22 साल की उम्र में एक शाहकार ड्रामा अनारकली के नाम से तरतीब दिया था। इसके अलावा सादत हसन मंटू के अफसाने का जो मजमुआ है उसका नाम भी अनारकली है और यह अफसानी मजमुआ 1982 ईस्वी में शाया हुआ। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 5, इनमें से तरक्की पसंद अदब किसकी तसनीफ है? अली सरदार जाफरी, जिनकी पैदाइश 1913 ईस्वी, इंतकाल 2000 ईस्वी में हुआ, उन्होंने 1951 ईस्वी में तरक्की पसंद अदब के नाम से एक किताब लिखी। साथ ही साथ अजीज़ अहमद ने अपनी किताब का नाम भी तरक्की पसंद अदब रखा और इसका इंतसाब अजीज़ अहमद ने अहमद शाह बुखारी के नाम किया था। अजीज़ अहमद, जिनकी पैदाइश 1914 ईस्वी में और इंतकाल 1978 ईस्वी में हुआ। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। यानी तरक्की पसंद अदब इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो अली सरदार जाफरी भी हैं
और अजीज़ अहमद भी हैं। सवाल नंबर 6, इनमें से नैरंग ख्याल क्या है? नैरंग ख्याल का नाम पढ़ते ही आपके जहन में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम आया। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिनकी पैदाइश 1830 ईस्वी और इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ, उन्होंने नैरंग ख्याल के नाम से एक तमसीली किताब तरतीब दी थी, जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसके अंदर कुल 13 इंशाइयाँ शामिल हैं। पहले हिस्से में 8 इंशाइयाँ और दूसरे हिस्से में 5 इंशाइयाँ शामिल हैं और ये किताब 1880 ईस्वी में शाये हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनकी पैदाइश 1888 ईस्वी को मक्का में और इंतकाल 1958 ईस्वी में हुआ, इन्होंने भी नैरंग ख्याल के नाम से एक रिसाला शाये किया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हैं, यानी आज़ाद की तमसीली मज़ामीन है और मौलाना आज़ाद का यह रिसाला है। सवाल नंबर 7, इनमें से कागजी है पैराहन की हैसियत क्या है? इसमें चुताई, जिनके मुताबिक अभी मालूम बात की गई, उनका ये सवाने नाविल है जो 1944 ईस्वी में शाये हुआ था। वहीं दूसरी तरफ खलील उर रहमान आज़मी, जिनकी पैदाइश 1927 ईस्वी और इंतकाल 1978 ईस्वी को हुआ, ये उनका पहला शेरी मजमुआ है जिसका नाम है कागजी है पैराहन और ये शेरी मजमुआ 1955 ईस्वी में शाये हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी शेरी मजमुआ भी है और सवाने खाका भी है। सवाल नंबर 8, इनमें से हुब्बे वतन किसकी नज़्म है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिनकी पैदाइश 1837 ईस्वी में और इंतकाल 1914 ईस्वी में हुआ, उन्होंने 1874 ईस्वी में हुब्बे वतन के नाम से एक नज़्म लिखी जो उन्होंने अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे में पढ़ी थी। इसी के साथ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी इसी नाम से, यानी हुब्बे वतन के नाम से एक नज़्म लिखी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हाली और आज़ाद, ये दोनों की नज़्म है जिसका उन्वान है हुब्बे वतन। सवाल नंबर 9, इनमें से सबरस किसकी सिनफी हैसियत क्या है? सबरस अब बखूबी वाकिफ़ हैं, असदुल्ला मुल्ला वजी ने 1045 हिजरी मुताबिक 1635 ईस्वी में एक दास्तान लिखी थी जो कि तमसीली दास्तान है और साथ ही साथ मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर, जिनकी पैदाइश 1905 ईस्वी और इंतकाल 1962 ईस्वी में हुआ, एक बहुत बड़े मुहक्किक हैं, उन्होंने 1938 ईस्वी में हैदराबाद से सबरस के नाम से एक माहनामा जारी किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों, मतलब दास्तान भी है इस नाम से सबरस के और यह माहनामा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल, इनमें से शिकस्त की सिनफी हैसियत क्या है? कृष्णचंद, जिनकी पैदाइश 1914 ईस्वी को और इंतकाल 1977 ईस्वी को हुआ, इनका पहला नाविल है जिसका नाम है शिकस्त। ये नाविल 1943 ईस्वी में शाये हुआ था। दूसरी तरफ मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिन्होंने इसी नाम से एक ड्रामा भी लिखा था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी नाविल और ड्रामा दोनों का उन्वान जो है वो शिकस्त है। तो साथियों, ये था आज का आपका सबक जो आपके लिए हमने पेश किया। उम्मीद है ये तमाम सवालात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद और कारआमद साबित होंगे। आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त है, वीडियो के मुतालिक अपने ख़यालात का इज़हार कीजिएगा। इसके मुतालिक अपने जो आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ अपनी नेक ख्वाहिशात, नेक दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे अल्लाह हाफ़िज़।